मोर ऑन प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के बारे में हमने एक इक्वेशन बना ली थी प्रोजेक्टाइल के पाथ की उसकी ट्रेजेक्ट्री की। तो इस फॉर्म में हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है और इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो वेरिएबल सिर्फ दो हैं। वो कौन कौन से हैं? y और x है। और y क्या डिफाइन कर रहा है? वर्टिकल पोजीशन को, और x जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल जो है वो वर्टिकली कितनी हाइट पे होगा और हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा स्टार्टिंग पोजीशन से, वो हम y से और x से रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि y वर्टिकल हाइट को और x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स उस मिसाइल के लिए है, सॉरी उस प्रोजेक्टाइल के लिए है जो कि एक फिक्स एंगल पे और फिक्स वेलोसिटी से थ्रो किया गया हो। अगर हम एक मिसाइल की बात करें, एक बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो उसका फिर पाथ जो है जो कि फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एंगल पे थ्रो किया जाए, तो उसका पाथ जो है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम उसका पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मोशन के दौरान में, कैसे जस्ट हमें डिटेक्ट करना होगा उसके वर्टिकल हाइट को और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, और दो पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को। फिर उसके बाद जो है वो हम उसकी अगली मोशन को, यानी कि हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे वो कहाँ पे पहुंच चुका होगा और कितनी हाइट पे होगा। तो उसके मुताबिक फिर हम उसको अगर टारगेट करना चाहें तो उस प्रोजेक्टाइल को, उस मिसाइल को हम टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसके वर्टिकल दो पॉइंट्स के दरमियान उसके वर्टिकल हाइट और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हुए। लेकिन यहाँ पे हमने एयर फ्रिक्शन का, ड्रैग, एयर की ड्रैग फोर्स का इफेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं किया। अगर वो इफेक्ट भी जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर करें, तब इनकी वैल्यूज जो हैं वो मज़ीद चेंज होंगी, यानी कि y और x जो है, y और x जो है वो मज़ीद चेंज होंगे ड्यू टू ड्रैग फोर्स ऑफ एयर। और फिर एयर की वेलोसिटी, एयर की डायरेक्शन भी हमें देखनी होगी कि एयर किस डायरेक्शन में जो है वो चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही, वेलोसिटी, एक्चुअली वेलोसिटी से ही डायरेक्शन जो है हमें मिल जाएगी एयर की। और फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है वाटर वेपर्स या किसी और फैक्टर की वजह से, तो तब भी जो है वो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी ज़्यादा होने से भी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। तो बहरहाल हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। एंगल के मुताबिक इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को हम जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स पे देखते हैं कि किस किस तरह की जो है वो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री आएगी, किस किस तरह का पाथ जो है वो आएगा। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन है तो एक्स वाई प्लेन में हम इसको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम थ्रो करें, बल्कि पहले यहाँ पे हम रेंज का फार्मूला लिख लेते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेंज के लिए फार्मूला है जी vi² डिवाइड बाय जी इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, इसके मुताबिक अगर हम थीटा को 45 रखें तो वो 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 90 डिग्री 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रेंज हमें कहाँ पे मिलेगी, जब थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई एंगल हम रखें तो फिर इसके अलावा कोई एंगल रखें तो फिर प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अलावा किसी एंगल पे साइन ऑफ 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम नहीं आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 1 से कम वैल्यू आएगी। तो फिर 45 पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। सही है, अब हम जो है वो मुख्तलिफ एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को, उसके पाथ को अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 45 की ही बात कर लेते हैं। रफली मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली टू स्केल। ये वाले एंगल एग्जैक्टली टू स्केल नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल स्केल के मुताबिक जो है वो नहीं हम रिप्रेजेंट कर पा रहे यहाँ पे, तो इसलिए रफली जो है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ एंगल को। ठीक है, तो अगर मैं 45 के मुताबिक एक प्रोजेक्टाइल को एक इनिशियल वेलोसिटी, फिक्स वेलोसिटी से थ्रो करूं तो उसका पाथ तकरीबन इस तरह का बनेगा। ठीक है, एंगल मैंने यहाँ पे फिक्स किया है 45 पे। ठीक है, तो अब जो है वो किसी और एंगल पे भी थ्रो करके हम देखते हैं। ठीक है, और दूसरा एंगल यहाँ पे हम चले ले लेते हैं। सबसे पहले हम 45 में से 15 कम कर देते हैं। ठीक है, 45 में से अगर हम 15 कम कर दें तो हमारे पास जो एंगल बाकी बच जाएगा वो 30 का बच जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री पे थ्रो कर लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे अगर हम थ्रो करें तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है कुछ इस किस्म का बनेगा। ठीक है जी, ये 30 डिग्री पे है। यहाँ पे एंगल जो है ये यहाँ पे साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्लियर रहे ताकि 30 डिग्री का है। ठीक है, और फिर अगर मैं 45 में 15 एडअप कर दूँ, ठीक है, 45 में
15 एडअप कर दूं जितना मैंने माइनस किया था, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर जो है वो 60 डिग्री के लिए हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को, उसके पाथ को देखें, तो फिर ये पाथ जो है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा। सॉरी, ये ज़रा एग्जैक्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर हम कैलकुलेट भी करें तो तब भी जो है ये पाथ तकरीबन इस किस्म का आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, इसको हम जो है वो यहाँ पे इसको भी साइड पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। चलें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये 60 डिग्री पे हमने थ्रो किया है, ये हमने 30 डिग्री पे थ्रो किया है, ये हमने 45 डिग्री पे थ्रो किया है। अब आप ज़रा गौर करें कि जो 60 और 30 पे थ्रो किए हैं, एक तो वो 45 से कम रेंज पे हैं, ठीक है, 45 से 45 वाले एंगल से जो है वो कम रेंज पे जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो एक ही पॉइंट पे दोनों जो हैं, यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो दोनों एक ही पॉइंट तक रेंज कर रहे हैं। हालांकि एंगल हमने ज़्यादा भी किया तब भी एक ही रेंज तक जा रहे हैं। और फिर हमने देखा कि एक्चुअली हमने 45 से 15 माइनस किया और 45 में उतना ही एंगल एडअप किया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ग्राफिकली रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि दोनों के लिए जो रेंज होगी एक ही तरह की ही होगी, ठीक है। फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे फिर कह सकते हैं कि अगर हम यानी कि रेंज जो है, बल्कि यहाँ पे पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि अगर 45 में कोई भी एंगल जो है वो ऐड अप करें, या फिर 45 से कोई भी एंगल जो है 45 कोई भी एंगल जो है माइनस करें, तो इसके लिए हमारे पास जो है, इसको हम देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास रेंज जो है वो एक जैसी ही आती है। यानी कि इसको हम एक्चुअली फार्मूले की बेस पर इस तरह से लिख सकते हैं, वी ए स्केयर ओवर जी, ठीक है। ये साइन 2 इंटू 2 को ज़रा क्लियरली लिख लें, ठीक है जी, इंटू 45 प्लस थीटा, ठीक है। और या अगर माइनस भी करें थीटा, ठीक है, प्लस माइनस साथ में ही लिख लेते हैं, तो रेंज जो है वो एक जितनी ही आएगी, ठीक है। दोबारा से हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको कि साइन 2 इंटू 45 प्लस थीटा ये बराबर होगा साइन इंटू 2 इंटू 45 माइनस थीटा के, ठीक है जी। एक जितनी ही रेंज जो है वो आएगी, एक जितना ही जो है वो रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई रेंज की। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रेजेक्टाइल की प्रोजेक्ट्री बनती है, जो सॉरी ट्रेजेक्ट्री बनती है जो प्रोजेक्टाइल की, उसमें अगर हम एंगल कम रखें तो वो फ्लैट बनती है, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम एंगल ज़्यादा रखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंगल बढ़ाने से बढ़ता है, एंगल कम करने से कम होता है। और यही चीज़ जो है इस क्वेश्चन की मदद से भी हम समझ सकते हैं, अगर हम फिर एंगल को चेंज करके देखें। इस क्वेश्चन को ड्राइव करते वक्त तो हमने एंगल फिक्स किया हुआ था और फिर उसको हमने कांस्टेंट्स से डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो कांस्टेंट। तो ये है स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्टाइल और उसकी ट्रेजेक्ट्री के किस तरह का वो पाथ फॉलो करेगा।